साल 2026 आप सभी लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेके आए, खुशियां लेके आए। जो आपने 2025 में चाहा था और जो आप प्राप्त नहीं कर पाए, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप वो सब कुछ पाए जो आपने पाने की आज तक ख्वाहिश की है। क्योंकि रिस्पेक्टेड वर्ड सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप आरसीएम में हैं और अगर आप आरसीएम में रहते हुए अगर आपने सपने नहीं देखे तो शायद वो सपने आपके पूरे नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आज जुड़ रहे हैं, आज से ठीक एक वर्ष पहले, जब एक वर्ष एक महीने पहले जब हमने इस जूम सेशन का आगाज किया था, तो हमने एक सपना लिया था कि हम 100 से ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। और कहते हैं कि जब आप सपना देखते हैं तभी वो हकीकत में बदलता है। तो आप सभी लोग तब तक क्या कीजिए, ठंड का मौसम है, थोड़ा उंगली को चलाइए और एक दूसरे को विश करिए हैप्पी न्यू ईयर। तो लंबा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं HNY। HNY। देखता हूँ कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोगों का चैट बॉक्स में रिप्लाई आता है। अभी आपका समय शुरू होता है। अब यस, आपको चैट बॉक्स में क्या लिखना है? HNY का मतलब होता है हैप्पी न्यू ईयर। यस, एक दूसरे को हमें विश करना है। नए नए नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सभी लोग एक्टिव है यहाँ पे, मुझे मजा आ रहा है। चैट बॉक्स में गर्मी छा रही है और जैसे जैसे लोगों के मैसेज आते जा रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि अब बड़ा करने के लिए पूरी की पूरी टीम गेम चेंजर जो है वो तैयार है। बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब पूरा का पूरा जो चैट बॉक्स है ना वो फ्लडेड हो गया। आपने दिखा दिया है एकता की ताकत। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। एक बार फिर से नव वर्ष का मंगलमय हो आप सभी लोगों का। साल 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये आज साल 2026 का पहला मॉर्निंग सेशन। आपको मैं बता दूं, एक संकल्प के साथ ये मॉर्निंग सेशन की शुरुआत हुई थी और 2025 में हम लोगों ने इस संकल्प को इस कदर बढ़ाया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान जो है वो मेरे ऊपर ही रहे और आज आप कुछ सीख के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो 1 जनवरी 2025 को जब हमने आगाज किया था नया, तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है ना, ये लगातार 365 दिन चला। हाँ, इसमें कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आए। जो लोग आए उनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग आए उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई कि वो बोलना सीख गए। कैसे बोलना सीख गए? क्योंकि उन्होंने, अगर वो प्रतिदिन 2 मिनट भी बोलने का अभ्यास किए तो वो 365 दिन में कम से कम 600 मिनट तो वो बोलेगी। 600 मिनट को अगर आप 60 से भागा देंगे तो वो होता है कितना? 10 घंटा। 10 घंटा बोलने का अभ्यास पूरे साल में अगर कोई व्यक्ति जूम सेशन पे आए और जूम सेशन को ज्वाइन करे तो 10 घंटा बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? ये ताकत सिर्फ और सिर्फ इस कंसिस्टेंसी में है। प्रतिदिन अगर आप छोटा छोटा काम करेंगे तो एक दिन आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आज जो मैं बातचीत आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ, वो बातचीत करने वाला हूँ थोड़ा लक्ष्य को लेके। और कहते हैं ना कि लक्ष्य को लेके एक बहुत शानदार बात कही जाती है कि जिसके लक्ष्य होते हैं ना उसके लक्षण भी दिखते हैं, और जिसके लक्ष्य नहीं होते ना उसके लक्षण भी आपको नहीं दिखने वाले। तो अगर आपके पास लक्ष्य है तो भैया अपना लक्षण भी दिखाइएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे बीच में है। डॉक्टर साहब बीमारियों को पकड़ते ही इस वजह से है, जब तक लक्षण नहीं दिखता है ना तब तक बीमारी नहीं पकड़ में आती। ठीक उसी प्रकार जब तक आपके लक्ष्य नहीं होते हैं ना तब तक आपके लक्षण नजर नहीं आते हैं, और जब आपके लक्षण नजर नहीं आएंगे तो आप उस मंजिल तक पहुंचे नहीं, इस बात की गारंटी है। तो लक्ष्य एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको लेके हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं। हमने बुक भी रिकमेंड किया है। तो आज चूंकि ये साल शुरू हो रहा है, साल 2026 नया आगाज होने वाला है, तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक शानदार अनाउंसमेंट करता हूँ कि ये जो महीना है साल 2026 का, जनवरी का, इस महीने को हम लोग मतलब बुक ऑफ द मंथ के तहत, क्योंकि हम सभी लोग बुक पढ़ते हैं, बुक टेप फंक्शन के बारे में आप सभी लोग कई बार बताया गया है। शेखर सर ने भी बताया, मैंने भी बताया, हिंदू सर ने भी बताया, सुभाष जी भी आपको बताते हैं। हमारे सभी सीनियर टेक्निकल अचीवर, चाहे लालचंद पटेल सर हो, चाहे विकास मिश्रा सर हो, चाहे प्रेमचंद पटेल सर हो, जितने भी टेक्निकल अचीवर्स हैं, हर टेक्निकल अचीवर्स आपको यही गाइड करते हैं कि आपको बुक पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको नए साल की शुरुआत के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप नए साल का शुभारंभ जो है वो गोल बुक के साथ करें। उसका हिंदी में नाम है लक्ष्य।
और उसके जो राइटर हैं उसका नाम है ब्रेन ट्रेसी। आपको बताऊं, ये जब जूम सेशन हमने शुरू किया तो 21 दिन में उस किताब को हमने पढ़ के खत्म कर दिया था, और उसके ऑडियो को सुनते हुए हमने पढ़ा था बड़े शानदार तरीके से। तो ये जूम सेशन की कहानी तो मैंने पीछे आपको सुनाई ही थी। जो लोग पहली बार जुड़े हैं या मेरे से पहली बार मिल रहे हैं उनको मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। नाम मेरा प्रियांशु वर्मा है, रहने वाला लखीसराय बिहार का हूँ, और पिछले 10 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किए हुए। और ये साल की बातचीत करें तो मैं 11वें साल में प्रवेश कर चुका हूँ। साल 2026 में, 2015 में ज्वाइनिंग की थी, डायरेक्ट सेलिंग से वास्ता हुआ था। उस समय ग्रेजुएशन पार्ट टू का स्टूडेंट था। फिर मैं पीजी की पढ़ाई की, एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट करने के बाद मैंने डायरेक्ट ज्वाइन किया शेखपुरा जिले में एज ए डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ काम करना शुरू किया। 4 साल तक यहाँ सेवाएं दी, और 1 साल तक गवर्नमेंट ऑफ यूपी में सहारनपुर में एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैंने अपनी सेवाएं दी। और 5 साल काम करने के बाद 15 जुलाई 2023 को हमने अपने मूल काम को छोड़ के 16 जुलाई 2023 को फुल टाइम एज ए करियर आरसीएम को ज्वाइन किया। और पिछले 2.5 सालों से, लगभग 3 साल अब हो जाएंगे इस साल में, तो पिछले 2.5 सालों से फुल टाइम एज ए करियर इस डायरेक्ट सेलिंग खूबसूरत सी इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे लोगों के सपने को सजोने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत मजा आता है। ये गर्व से कहते हुए मजा आता है कि आज हम जो कुछ भी है इस आरसीएम की वजह से हैं, क्योंकि आरसीएम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आरसीएम ने हमें बहुत कुछ बताया है। नए साल को लेके आदरणीय वत्स सर हर बार अपने सेशंस में एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, पंडित जी की बात है कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते हैं, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। और खुद को कैसे बदलना है, क्या वो पॉइंट्स होंगे, कैसे हमें अपने लक्ष्यों पे काम करना है, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, आज उन सारी चीजों को लेके मैं आपसे पॉइंट दर पॉइंट बातचीत करूंगा। और चूंकि प्रेजेंटेशन बनाने का तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी करके आया हूँ आप सभी लोगों के बीच में। आज का जो सेशन है वो हमें क्या करना है, अपने गोल को सेट करना है, गेट करना है और ग्रो करना है। तो ये जो साल है ना, उस साल का मैं आज नाम दे रहा हूँ, ये साल जो है हमें ईयर ऑफ सक्सेस के रूप में मनाना है। आपको याद होगा कि हमने पीछे साल आप लोगों को बताया था कि साल 2025 को हम लोग ईयर ऑफ स्किल डेवलपमेंट के रूप में मनाएंगे, और उसमें बहुत सारे स्किल्स हमने सीखे मॉर्निंग सेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत कुछ सीखा। जनवरी में भी हमने सीखा, फरवरी में भी हमने फ्रेंड्स मीट के माध्यम से सीखा, मार्च में भी हमने अलग अलग लीडर्स के डेट लिए और बहुत सारी चीजें हमने सीखी। अप्रैल में भी सीखा, मई में भी सीखा, जून में भी सीखा। मई में हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम अटेंड किए थे। जून में आप याद होगा कि मई में हम लोग घूमने गए थे मनाली के ट्रिप पे, जिम कॉर्बेट गए थे। जनवरी में जिम कॉर्बेट से हमारी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग मई में मनाली के ट्रिप पे गए। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा सीधा 2026 में। तो 2026 में हमारे पास दो ट्रिप है। पहला ट्रिप है दीघा का, जहाँ पे हम लोग पहली बार 4 दिन और 3 रात का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले हम लोग सिर्फ 3 दिन 2 रात का प्रोग्राम किया करते थे। तो आपकी बढ़ती डिमांड, और अभी तक मैं आपको बताऊं कि संख्या लगभग लगभग 150 से पार हो चुकी है, और ऐसा अनुमान है कि संख्या 200 से पार इस बार होने की गुंजाइश है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखिए। और हमें खुशी हो रही है कि एक वक्त था जब हम लोगों को 50 की संख्या जोड़ने में हमारे पसीने छूट गए थे, और ये वो आज का दिन है जहाँ पे कि हम 200 के सपने देख पा रहे हैं। तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ टीम गेम चेंजर्स है। और इसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव है रेसिडेंशियल वर्कशॉप का, वो मतलब भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही होने वाला है। खूबसूरत सा डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग। तो हम लोग वहाँ की भी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा तो जनवरी में ही वो लॉन्च कर दिया जाएगा आप सभी लोग। दीघा में ही आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि कल्चर होता है कि आज की मीटिंग में ही कल की मीटिंग की चर्चा होनी चाहिए, आज की मीटिंग में ही कल के मीटिंग का अनाउंसमेंट होना चाहिए, आज की वीकली मीटिंग में ही अगले वीकली मीटिंग का अनाउंसमेंट होना चाहिए, और आज के होम मीटिंग में ही अगले होम मीटिंग का अनाउंसमेंट होना चाहिए, आज के सेमिनार में ही अगले सेमिनार की घोषणा होनी चाहिए, और आज के रेसिडेंशियल वर्कशॉप में ही अगले रेसिडेंशियल वर्कशॉप की घोषणा होनी चाहिए। तो इसकी पूरी की पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अब तैयारी कर रहे हैं कि हमें सितंबर के आधार पे क्या करना है, क्योंकि मार्च के आधार पे हमने लगभग लगभग अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली है। तो आज मैं जो आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो बातचीत ये करना चाहता हूँ कि चूंकि हम लोग जब मिलेंगे तब तो बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है बार बार कि हमें अपने लक्ष्यों को लेकर बड़ा संजीदा रहना है।
मतलब यहाँ पे हमें ना चूजी बनना है। और जो व्यक्ति लक्ष्य को लेके शानदार तरीके से काम करता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो लक्ष्य को लेके मैंने आपको बताया कि एक बुक मैंने आपको रिकमेंड किया है ब्रायन ट्रेसी की, और उसी किताब की कुछ झलक मैं आज आपको इस सेशन के माध्यम से देना चाहता हूँ। गोल पे कुछ विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ, अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप कोई भी गोल तक कैसे पहुंचे, कोई भी गोल जब आप बनाए तो आप उस गोल तक कैसे पहुंच जाएं, वो पहुंचने तक का क्या रास्ता है, उस तक पहुंचाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है साथियों, कि बिना लक्ष्य के इंसान ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर। आप इमेजिन कीजिए, आज के डेट में तो गूगल मैप का जमाना है ना, या फिर आपके पास कोई अगर नक्शा हो और आपको कहीं पे जाना हो, तो आप कितना आसानी से पहुंच जाते हैं। आपको कब लेफ्ट मुड़ना है, कब आपको राइट मुड़ना है, कब कितने किलोमीटर हाईवे मिलेगा, कब कितने किलोमीटर में आपको गांव से गुजरना है, रास्ते कैसे हैं, इवन यहाँ तक की भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई डाइवर्जन तो नहीं है, ये भी आपको बताया जाता है। यानी कि जब आपके पास नक्शा होता है ना, तो आप बेहतरीन तरीके से चलते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पहुंचते भी हैं अपने मंजिल तक। यानी कि अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो सबसे पहले एक दिमाग में एक सोच डालनी पड़ेगी, एक बीज डालना पड़ेगा। और ये बीज क्या है? ये बीज है कि हमें लक्ष्य के साथ ही चलना है। रेस्पेक्टेड वत्स सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मुझे उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला। वो कहते हैं ना कि हर छोटी काम को गोल सेट करके, हर छोटे से छोटे काम को गोल सेट करके करो। जैसे ये मॉर्निंग सेशन है, हम लोग ना ये मॉर्निंग सेशन को भी गोल सेट करके करें कि आज ये आएंगे, कल वो आएंगे, परसों वो आएंगे, 4 कोई आएंगे, 5 कोई आएंगे, 6 कोई आएंगे, पूरा का पूरा गोल सेट कर देते। हाँ, जब हमने लिख दिया है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन हमारी कोशिश वही रहती है कि जिस तरीके से हमने प्लान किया वो उसी तरीके से। तो अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी छोटे से करके, और गोल सेटिंग भी एक स्किल है, इस पे मैं एक दिन डेडिकेटेड बातचीत करूंगा कि ये स्किल आपको डेवलप कैसे करना है। आज तो मैं इसकी कुछ जानकारियां, कुछ बारीकियां आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में लिखते हैं लक्ष्य को, कि किसी भी दुनिया में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लक्ष्य तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, किसी भी लक्ष्य तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि लक्ष्य बनाइए। और दूसरा है कि लक्ष्य बना के उसको लिखिए। और ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में लिखते हैं कि जो व्यक्ति लक्ष्य को सिर्फ लिख देवे ना, तो वो पूरी दुनिया से 10 गुना ज्यादा तेज तरीके से उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सिर्फ आपको लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई नए साथी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और उनको उनके अपलाइन ने बताया कि आपको वाइटल अचीवर बनना है, बिगनर अचीवर। तो एक बिगनर अचीवर बहुत जल्दी कौन बनेगा? एक बिगनर अचीवर वो बनेगा जो अपनी डायरी खोलेगा और वो लिखेगा कि मैं महीने 2000 जनवरी 2026 में अपने बिजनेस को 20,000 पीवी पे लेके जाऊंगा, जहां पे कि एक ग्रुप में मेरा बिजनेस कम से कम जो है वो वीकर ग्रुप में 5,000 का होगा, सेल्फ प्लस बी मिला के, और दूसरे ग्रुप में 15,000, या फिर दोनों ग्रुप में 10-10 हजार का बिजनेस करके मैं 20,000 का बिजनेस करूंगा। जिस व्यक्ति ने इसको लिख लिया ना, वो 10 गुना तेजी तरीके से रिजल्ट को पाएगा। जिसने सिर्फ सोचा, सोचने में और लिखने में 10 गुना का फर्क है। तो सबसे पहला काम है लक्ष्य बनाइए और उसको लिखिए। दूसरा काम है एक्शन प्लान बनाइए, एक्शन प्लान कि आप उस पर काम कैसे करेंगे। जैसे हमने लक्ष्य बनाया कि हमें वैष्णो देवी जाना है, मान लेते हैं एक उदाहरण देते हैं। तो क्या हम वैष्णो देवी, वैष्णो माता को यहीं से प्रणाम करेंगे और बोलेंगे माता मुझे बुला लीजिए, उठा लीजिए यहाँ से, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा? क्या ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। हमें अगर जाना है वैष्णो देवी तो पता करना पड़ेगा कि वैष्णो देवी है कहाँ। वहां जाने के लिए हमें कौन से साधन का उपयोग करना है? हमें ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है, बस से जाना है, बाइक से जाना है? कोई ना कोई एक साधन चुनना पड़ेगा। उसके बाद वो साधन, अगर मान लेते हैं हमने साधन चुना ट्रेन का, या मान लेते हैं हमने साधन चुना फ्लाइट का, फिर हम अपना उसके हिसाब से बजट चेक करें। क्या मेरा बजट सूट कर रहा है? कि मैं ट्रेन में जाऊं तो मैं जनरल में जाऊं, कि मैं स्लीपर में जाऊं, कि मैं एसी में जाऊं, थर्ड एसी में जाऊं, कि सेकंड एसी में जाऊं, कि फर्स्ट एसी में जाऊं, फर्स्ट क्लास में जाऊं? उसके बाद आपको एडवांस में तैयारी करनी
पड़ेगी, क्योंकि टिकट 2 दिन पहले हमारा आज मन करेगा और परसों हम नहीं चले जाएंगे। हमें 2 महीने पहले उसका रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, यानी कि 2 महीने कम से कम हमें कहाँ चलना पड़ेगा, एडवांस चलना पड़ेगा। और उसी तारीख को हमें अपने रिजर्वेशन को करवाना पड़ेगा। सिर्फ करवाना नहीं पड़ेगा, उस तारीख को ट्रेन में बैठना भी पड़ेगा। सिर्फ बैठना नहीं पड़ेगा, उसके बाद वहां उतरने के बाद रास्ता कैसे कैसे जाता है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर रास्ता आपको नहीं भी पता तो भी आप वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे। जो लोग पहले से गए हैं उनसे बात कर सकते हैं, या फिर वहां पहुंचने के बाद जिनको रास्ता पता है उनसे आप पूछ सकते हैं। सफलता का सबसे आसान तरीका यही है। हम ना कई बार अपने मन में सोचने लगते हैं कि नहीं, हमें जो आता है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं होता। हम किसी भी रास्ते पे जाते हैं, हमें अगर वो रास्ता आगे का नहीं पता होता तो हम लोगों से पूछ के चलते हैं। और जब हम पूछ के चलते हैं तो हम भटकते कम हैं। हम आरसीएम में जब काम करते हैं तो हम भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमें हमारे अपलाइन से ज्यादा आगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। जिस अपलाइन के बारे में आप सोचते हैं ना कि इस अपलाइन से मुझे ज्यादा आता है, मैं आपको बता दूं, आज जितना बिजनेस के लिए आप तड़प रहे हैं ना, कल आपके अपलाइन में भी उतना ही। सर अनम्यूट कर लें। सर अनम्यूट हो गए। इसके अलावा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपलाइन के विषय में एक बात, कि अपलाइन इज ए पर्सन हु नोज द वे, जिसको रास्ता पता है। वो गोज द वे, जो उस रास्ते पे चला है। एंड हु शोज द वे, जो उस रास्ते को हमें दिखाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो उस बिजनेस के उस संघर्ष से नहीं गुजरा है। आपकी अगर इनकम आज कम आ रही है, आज आपका स्लैब छूट रहा है, तो हजारों बार स्लैब छूटा है। हजारों तो नहीं, मतलब कम से कम सैकड़ों बार तो जरूर छूटा होगा आपके अपलाइन। तो ये चीज हमें बिल्कुल सोच के चलना है कि अगर हमें सही तरीके से काम करना है तो हमें पूछ पूछ के चलना है। और इसी के लिए कहा जाता है कि हमें अपने अपलाइन की काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी है। हर महीने अगर कोई व्यक्ति काउंसलिंग के साथ काम करता है तो वो गोल सेटिंग के साथ काम करेगा। देखे ना कितने सौभाग्यशाली लोग हैं आपके बीच। मैं जानता हूँ बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटी अचीवर को, जिन्होंने लीडरशिप क्वालिटी का पजामा तो पहन लिया है, फूल मालाएं तो अपने गले में डाल लिया है लीडरशिप क्वालिटी का। नाम के आगे लिखते भी हैं कि मैं स्टार अचीवर हूँ जी, मैं गोल्ड अचीवर हूँ जी, मैं स्टार गोल्ड हूँ जी, मैं प्लेटिनम हूँ जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी काउंसलिंग प्रोग्राम में दिखते ही नहीं है, जो कभी लीडर्स मीट में दिखते ही नहीं है। मुंह छिपा के घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं माई वे से सफल हो जाऊंगा। माई वे से सफल नहीं होंगे सर, आप अपलाइन के कॉन्सेप्ट से सफल होंगे। और अपलाइन के सुर में सुर और ताल में ताल जब तक आप नहीं मिला लेते, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत डायरेक्ट सेलिंग जैसी चीज में आपको सफलता नहीं दिला सकती। यानी कि अगर हमें बड़ा करना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमें माई वे को छोड़ना पड़ेगा और हाईवे पे जाना पड़ेगा। और हाईवे क्या है? हाईवे है इस बिजनेस का सिस्टम। और सिस्टम कहता है कि हर महीने अपने अपलाइन के साथ आप काउंसलिंग कीजिए। और काउंसलिंग में आप अपने गोल को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए। पिछले महीने क्या कमी रह गई, उसमें आप और आपके अपलाइन दोनों मिलके क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी तैयारी कीजिए। तो आप बड़ा काम कर सकते हैं सर, डायरेक्ट से। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अपने स्पष्ट गोल लिखने हैं। ये नहीं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। भैया वैष्णो देवी जाना है तो कब जाना, कौन से ट्रेन से जाना, स्लीपर से जाना कि एसी से जाना, वहां जाने के बाद फिर होटल बुक करना, ये तमाम तरह की जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार किसी भी लक्ष्य तक अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप उसके तह तक अगर नहीं जाएंगे तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। ये बात एक क्लियर हो गई कि एक स्पष्ट गोल अगर हमारे पास होना चाहिए। तो स्पष्ट गोल अगर होगा, स्पष्ट एक्शन प्लान होगा, और स्पष्ट हर दिन प्रतिदिन उस पे हम अगर काम करेंगे तो हम किसी भी गोल तक पहुंच सकते हैं। हम कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर आ सकते हैं। जब हम गोल सेट नहीं करते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, और जब हम गोल सेट कर लेते हैं तो हम क्लियरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया है 6C साइकिल, इसका हमेशा इस्तेमाल कीजिए। 6C साइकिल क्या है? वो आपने एक डायलॉग सुना है ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं सुनता। 6C साइकिल क्या है? पहला सी का मतलब होता है कमिटमेंट। एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दिया, ये कमिटमेंट की इंडस्ट्री है सर, ये जवान देने की इंडस्ट्री है। यहाँ पे ना आप कितने खूबसूरत हैं, आप क्या अच्छा बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बोलते क्या है और करते क्या है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको कमिटमेंट वाला व्यक्ति बनना है। नए साल में आपको एक संकल्प लेना है क्या, कि आप कमिटमेंट वाला व्यक्ति बने, आप जो कहें वो करें।
वो आपने टीसी सर की किताब पढ़ी होगी। अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस चीज को फॉलो करे। मनसा मतलब जो आपके मन में है, जो आपके विचार में चल रहा है। वाचा मतलब जो आप बोलते हैं, जो आपकी वाणी है। और कर्मणा मतलब जो आपके कर्म है, जो आपकी कृत्य है। ये तीनों अगर आपके बराबर होंगे ना सर, तो आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यानी कि आपने गोल सेट किया, आपने एक एक्शन प्लान बनाया, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो एक्शन प्लान के आधार पे आपको काम करना है। और जब एक्शन प्लान के आधार पे आप काम करेंगे, तो प्रतिदिन आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए ये काम करना है। प्रतिदिन काम करना, ये हमें सोच के चलना है। जैसे हमने ये गोल सेट किया था कि हमें हमारी टीम को ट्रेनिंग करनी है, और ट्रेनिंग करने के लिए क्या हम महीने में एक दिन ट्रेनिंग करेंगे इनफ होगा? तो जवाब आया नहीं, हमें हर दिन काम करना पड़ेगा। तो हमने मॉर्निंग सेशन की स्थापना की, और आप लोगों के बीच में इसी मॉर्निंग सेशन के तहत आज भी हम लोग मिल रहे हैं, और प्रतिदिन हम लोग मिलते हैं। तो ये क्या है? ये हमने गोल सेट किया और प्रतिदिन इस पे हम लोग काम करते हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो मैंने आपको बताया क्या, जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं वे दूसरे से 10 गुना ज्यादा सफल होते हैं। तो देखिए, सफलता का पहला फॉर्मूला है क्या? अपने स्पष्ट लक्ष्य को लिख देना। रिटर्न लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के, बिना दिशा के, और बिना दिशा के, बिना ग्रोथ के, और बिना ग्रोथ के हम जो है कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो सी, सी का पहला सी क्या हो गया? कमिटमेंट। कमिटमेंट जैसे ही आप करेंगे, तो कमिटमेंट करने के बाद वो संतोष नायर कहते हैं ना कि जब आप कमिटमेंट करते हैं ना, तो आपकी फट जाती है। संतोष नायर की बात। मतलब क्या होता है कि जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं ना, तो आप कमिटमेंट कर, जैसे ही आप करते हैं, तो कमिटमेंट करने के साथ ही आपको लगने लगता है कि यार, अब तो हमने ये बात बोल दिया है, अब तो हमें ये करना ही करना है। जैसे आपको चैंपियन बनना है, आपने अपलाइन के सामने कमिटमेंट कर दिया, आपने मीटिंग में कमिटमेंट कर दिया। यही चीजें ना आप आपसे काम करवाएगी, कमिटमेंट। तो जैसे ही आप कमिटमेंट करेंगे ना, आपका करेज बढ़ जाएगा, मतलब आपको साहस मिलने लग जाएगा। और जैसे ही कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट के बाद करेज आएगा, साहस आएगा। और जैसे ही साहस आपके साथ आएगा ना, यार अब तो ये मुझे करना है, तो उसके साथ आपका दिमाग जो है वो क्रिएटिव होने लग जाएगा। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन आपको मना कर रहा है, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, अब आप ये सोचेंगे कि इसको करना कैसे है, इसको करना कैसे है। और आपको याद होगा, इसमें मैंने एक कहानी सुनाई थी माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन को एक उसके पिताजी ने टी शर्ट दिया $1 का, बोला कि बेटा जाओ इसको $2 में बेच के आओ। वो बेच के आ गया, फिर उसके पिताजी ने वही टी शर्ट दिया अगले दिन, बोला कि बेटा जाओ इसको $100 में बेच के आओ। उसको $10 में बेच के आओ। वो उसी टी शर्ट को $10 में बेच के आया। फिर माइकल जॉर्डन को बोला गया, जाओ बेटा तुम इसको $100 में बेच के आओ। फिर वो $100 में बेच के आया। यानी कि क्या है कि उसके दिमाग ने ये नहीं सोचा कि ये होगा कि नहीं होगा, उसके दिमाग ने ये सोचा कि कैसे होगा। तो प्रोसेस क्या है थिंकिंग का, थॉट प्रोसेस का, हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारे दिमाग को बस आपको एक खुराक देना है, ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा, ये सोचना है कि ये कैसे होगा। तो हम जब कमिटमेंट करते हैं, तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं। और जब क्रिएटिव हो जाते हैं, तो आप देखेंगे करेज आ जाता है। जब करेज आता है, तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं, हम अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं, संभावनाओं पे बातचीत करने लग जाते हैं। संभावनाओं से लोगों से बातचीत करते हैं जब, तो हमें समाधान तक का रास्ता निकल जाता है। और जब आप क्रिएटिव हो जाते हैं ना, कमिटमेंट करते हैं, करेज आता है, करेज से क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से क्या होता है? कैपेबिलिटी आती है। आपको लगता है यार अब तो मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी को बिगनर करना है, और बिगनर करने के लिए उसको 20,000 पीवी का बिजनेस करना है, और वो 10 ज्वाइनिंग करवा सकता है। ये पहले उसको नहीं पता था, लेकिन जब उसने इस तरह से सोचा, तो उसको पता है कि यार मैं तो वरियर बन सकता हूँ। मैं खुद वरियर अगर बनूं, और अपने नीचे 2 चैंपियन तैयार कर दूं, मैं तो बिगनर आसानी से पहुंच सकता हूँ। तो उसको क्या आ गया? उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैपेबिलिटी आएगा कि लगेगा नहीं, अब तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। और कैपेबिलिटी जैसे ही एक व्यक्ति के अंदर आया, तो वो कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है ना, तो आप किसी भी काम को कर जाते हैं। और इसी साइकिल को, छठा सी है, इसी साइकिल को आपको कंटिन्यू करते रहना है, कंसिस्टेंटली
करते रहना है, लगातार करते रहना है, फिर से नए कमिटमेंट लेना है, फिर आपको करेज आएगा, फिर आपको क्रिएटिविटी आएगी, फिर आपकी कैपेबिलिटी होगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इसको कंटिन्यूअसली जब हम इस काम को करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक, अगले से अगले लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये तो थी थोड़ी सी सीख की बात। तो आपको गोल सेट करना है, यानी कि कमिटमेंट करना है, और फिर उस पर 6 साइकिल के तरीके से काम करना है। आपने आपसे सवाल पूछिए कि मैं आरसीएम में क्यों हूं। ये अपने आप से आपको सवाल पूछना, आज ही पूछना है। 2026 शुरुआत होने वाला है, तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मैं आरसीएम में क्यों हूं। ये क्लैरिटी का पहला स्टेप है। तो कुछ लोगों को समझ में आएगा कि मैं फ्री सामान लेने के लिए आरसीएम में हूँ, कुछ लोगों को समझ में आएगा कि मैं कुछ पैसे कमाने के लिए आरसीएम में हूँ, कुछ लोगों को आएगा कि मैं दूसरी की जिंदगी बदलने के लिए आरसीएम में हूँ, कुछ लोगों को आएगा कि मैं अपने अपने टीम का, अपने अपने फैमिली का गेम चेंजर बनने के लिए आरसीएम में हूँ, कुछ लोगों को समझ में आया कि मैं सुरक्षा के लिए हूँ, मैं अगली पीढ़ी को सुरक्षा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आरसीएम हूँ। तो हर व्यक्ति का कारण अलग हो सकता है। कुछ लोगों को सम्मान चाहिए इसलिए वो आरसीएम में आ जाते हैं। तो आप एक्स वाई जेड किसी भी कारण से आते हैं, आज आपको लिखना है कि आप आरसीएम में क्यों हैं, और मेरे लाइफ का आइडियल विजन क्या है, मतलब आप अपने लाइफ में वाकई में करना क्या चाहते हैं। और एक क्लैरिटी अपने आप पे पेपर पे लेके आइए कि अगले 1 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल। 1 साल को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, 3 साल को हम लोग बोलते हैं मिड टर्म गोल, और 5 साल को बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। यानी कि आपको आज से विजन 2030 पे काम करना है। सर हमारे पास 5 साल है, और आपका समय शुरू होता है आज और अब। और 2030 में आप कहाँ पहुंचेंगे, उसकी तैयारी आज अगर आप 2026 में नहीं करेंगे ना, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अपने मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इस पे आप अपनी तैयारी कीजिए। इसके अलावा अगला जो है कि अगर आप गोल सेट करना चाहते हैं, अगर आप गोल सेट करना चाहते हैं तो आप अपने गोल को स्मार्ट बनाइए, स्मार्ट गोल बनाइए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, वो दिखने वाला स्मार्ट नहीं। स्मार्ट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। अभी हम मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि आपको अगर वैष्णो देवी जाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो स्पेसिफिक, एकदम जस्टिफाइड। आपको अगर बाइक खरीदनी है तो बाइक कौन से ब्रांड का होना चाहिए, कौन से कलर का होगा, कौन से मॉडल का होगा, उसमें उसका फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगा, वो कितना माइलेज देगा। मतलब आपको जाना है, पैसा देना, और वो खरीद क्या रहा है, इस स्तर का आपका गोल सेटिंग होना चाहिए, तो आपके लिए काम आसान। यानी कि अगर आप गोल सेट करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट गोल सेट करना है। स्मार्ट का एस का मतलब हो गया स्पेसिफिक, एम का मतलब हो गया मेजरेबल, जिसको आप हर दिन माप सकते हो, मापा जाने वाला गोल। जैसे मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा, ये मेजरेबल नहीं है। मैं इस महीने 10 ज्वाइनिंग करवा के वॉरियर बनूंगा, ये गोल। जी। जैसे कि आप अगर 10 ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपने 10 का टारगेट लिखा और 3 पर पहुंचे हैं, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मुझे अभी 7 और कर। आपने 8 कर दिया है तो आपके दिमाग में रहेगा यार मुझे 2 अभी और कर। तो हर चीज को ना क्या करना है, गोल सेट करके काम करना है। चाहे अपनी टीम की संख्या हो, चाहे ज्वाइनिंग का काम हो, चाहे आपको डायमंड क्लब पे काम करना हो, इसके अलावा आपको चैंपियन पे, वॉरियर पे काम करना हो, आपको वाइटल अचीवमेंट पे काम करना हो, तो कितने वाइटल आपके होने चाहिए, हर चीज की एक संख्या का एक लक्ष्य जरूर आपके पास होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, ताकि वो मापने योग्य हो, मेजर करने में, मेजरमेंट करने लोग योग्य हो कि आप अभी पहुंचे कहाँ तक हैं। आपको याद होगा ना कि आप कहीं भी अगर जीपीएस लगाते हैं तो आप देखते हैं वो आपको मेजरमेंट करके भी बताता है, और आपकी गति को भी बताते रहता है कि अगर आप मान लेते हैं कि 2 घंटे में आपको 100 किलोमीटर चलना है, और पहले घंटे में आप 50 किलोमीटर नहीं चले हैं, तो ये गारंटी है कि अगले 1 घंटे में आपको अपनी स्पीड बढ़ा के चलनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि आप 2 घंटे में 100 किलोमीटर नहीं पहुंच। तो ये कैसे दिखेगा, ये तब तक नहीं दिखेगा, ये जब तक हम इसको माप नहीं सकते हैं, जब तक कि हमारे पास मापने योग्य लक्ष्य ना हो, और दूसरा हमको अपनी स्पीड ना पता हो। तो इसीलिए आप देखते होंगे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, जिससे कि वो बताता है कि आप तेज चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं। तो मीटर बहुत जरूरी है। आप अपने हर, हर गोल में ये मीटर लगा के रखिए। आपका ज्वाइनिंग का 30 का गोल है, यानी कि प्रतिदिन एक ज्वाइनिंग, प्रतिदिन के आधार पे ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर 3 दिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं आई है तो ये आपको मान के चलना है कि चौथे दिन आपको 4 ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी सर, तब जाके आप अपने स्पीड को मैच करेंगे। नहीं तो आप अपने गोल से पीछे रह जाएंगे। ये आपका गोल सेटिंग ही आपको बताने लग जाएगा। ये इतना आसान तरीका है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिफिक गोल बनाना है, मेजरेबल बनाना है, और अचीवेबल भी बनाना है। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं डायमंड बनूंगा। हेलो, क्या ए बनूंगा, मैं बच्ची। डायमंड बनूंगा।
आपके सपने बहुत अच्छे हैं, आपके सपने बहुत अच्छे हैं कि आप डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायमंड बनने के लिए आपको दोनों ग्रुप में 400-400 टेक्निकल अचीवर चाहिए। पहले सवाल ये है कि आप अपने टेक्निकल हैं, खुद टेक्निकल हैं? अगर आप खुद टेक्निकल नहीं है तो 400-400 टेक्निकल कहाँ से बनाएंगे सर? तो डायमंड गोल है, बहुत अच्छा है, वो लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या होना चाहिए? अगर आप वाइटल नहीं है तो आप वाइटल बनिए, अगर आप बिगनर नहीं है तो आप बिगनर बनिए। उसके बाद आप वाइटल के लेवल को चेंज करते हुए आप लीडरशिप रॉयल्टी बनिए, वो अगर आप पहुंच चुके हैं तो आप टेक्निकल बनिए। टेक्निकल अगर आप बन गए हैं तो अपने दोनों ग्रुप में एक एक टेक्निकल बनाने की तैयारी कीजिए। फिर एक टेक्निकल अगर आपके दोनों ग्रुप में हो गए हैं एक एक टेक्निकल, फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से आपको जीपी के तौर पे टेक्निकल की संख्या बढ़ाने के ऊपर काम करनी पड़ेगी। और जिस दिन आपके दोनों लेग में 400-400 टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे सर, उस दिन आप डायमंड बन। तो डायमंड बनना तो बड़ा आसान है कि आपको 400 टेक्निकल, लेकिन आप खुद टेक्निकल है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग अचीवेबल गोल नहीं सेट करते हैं, वो उनको लगता है वो इतना बड़ा बड़ा तीर मारेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि आपको एक अचीवेबल गोल बनाना है, और उसके साथ रिलेवेंट भी बनाना है। जैसे आप आरसीएम में हैं, तो गोल आपका कैसा होना चाहिए? आरसीएम का ही होना चाहिए कि आप कौन से लेवल पे जाने वाले हैं, आपकी टीम की संख्या कितनी जाने वाली है। तो ये जो आपका जो गोल है वो रिलेवेंट हो, उद्देश्य से जुड़े हुए हो, आप जिस काम को कर रहे हैं उसी काम से संबंधित हो। जैसे मैंने एक गोल बनाया था पिछले साल, क्या कि मैं 1000 जूम मीटिंग करूंगा अपने टीम गेम चेंजर्स के लिए, और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं 600 से 700 के बीच में रहा। अगर मैं सेट ही नहीं करता तो आप बताइए क्या मैं 600 से 700 के बीच में रहता? इस साल का मेरा लक्ष्य है कि मैं 1500 जूम मीटिंग करूंगा, जितना हमने किया उतना डबल। और आप सारे टेक्निकल अचीवर्स उसमें सहयोग भी दे रहे हैं, आपने अपना अपना भी जूम मीटिंग शुरू कर दिया है हर समय। तो वो तभी तो हो पाएगा। 365 हमारे मॉर्निंग सेशन, 365 हमारा वीकली मीटिंग, 365 में 50 हमारे लीडर्स मीट। इस तरीके से आप अगर जोड़ेंगे तो लगभग 1500 जूम मीटिंग का टारगेट है सर। तो ये मीटिंगें जब ऑर्गेनाइज होंगी, उसमें जब लोग आएंगे, जैसे आज आप आ रहे हैं और सीख रहे हैं, इस तरीके से जब आप आएंगे और सीखेंगे, तभी तो बड़ा हो सकता है। तो हर चीज को गोल बना के काम करेंगे तो मजा आएगा काम करने में। और लास्ट है टी। टी का मतलब क्या? ये टाइम बाउंड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे क्लोजिंग हमारा टाइम बाउंड है, अब देखते हैं 12 बजे सर्वर क्लोज हो जाता है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी रुक रहा है या वो हो रहा है, पूरा कंप्यूटर में सिस्टम में डाला हुआ है, 12 बजे ऑटोमेटिक सर्वर लॉग आउट हो जाता है, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आपकी जो भी तैयारी होनी चाहिए वो टाइम बाउंड होनी चाहिए, और समय से पहले आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे आपको मार्च में क्या करना है, वो मार्च में डिसाइड नहीं होना चाहिए, वो आज आपका डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि आज से आपका 90 दिन शुरू हो गया है। मिशन 90 डेज के ऊपर आज आपको काम करना है, तब जाके आप मार्च में वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। यानी कि मैं आपको बोलूं कि आपको गोल को लिखना है। पहला अभी तक मैं आपको बात कर रहा था कि गोल को लिखना है। अब गोल को लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य जो है वो अवचेतन मन को आदेश देता है। हमारे दिमाग में एक अवचेतन मन है, एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। चेतन मन जो है वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेतन मन जो होता है वो होता है ड्राइवर। और चेतन मन जो होता है वो होता है हमारा गाड़ी। और अवचेतन मन जो होता है वो होता है हमारा ड्राइवर। ड्राइवर जैसा चाहे वैसा गाड़ी को लेके जा सकता है, क्योंकि आदमी तो होता है वो 50 किलो का, 60 किलो का, लेकिन वो दो दो कुंटल के गाड़ी को, दो दो सौ कुंटल के गाड़ी को जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। ताकतवर ज्यादा कौन है? ताकतवर ज्यादा गाड़ी है, भारी ज्यादा गाड़ी है, लेकिन वो चलता है ड्राइवर के इशारे से। आपका जो अवचेतन मन है ना वो आपका ड्राइवर है, और जो आपका चेतन मन है, यानी कि जो आपका शरीर है, जो आपका मस्तिष्क है, जिस पे आप चलते हैं, ये आपका क्या है? चेतन मन है। यानी कि आप अपने अवचेतन मन के इशारे पे आप ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ के अपने हिसाब से आप जो है इसको चला सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस अवचेतन मन को अगर आपने संदेश दिया कि भैया कल मेरे को ट्रेन पकड़ना है, सुबह कल तो जगना एकदम जरूरी है। जैसे मैंने आज रात में मैं 2:30 बजे सोया, 2:30 बजे तो मैं सोया, लेकिन मैंने अपने अवचेतन मन को रात में ही बोल दिया, क्या भैया कल मेरा मॉर्निंग सेशन है। और साथ में मैंने सुभाष जी को भी बोल दिया, और मैं बोला कि कल तो मेरे को कोई आलस्य नहीं चाहिए। और वाकई में देखे, जब आप अपने अवचेतन मन को बोलेंगे ना, तो ये आपको अलार्म से पहले जगा देगा। अच्छा, ये कितने लोगों के साथ हुआ है?
ये कितने लोगों के साथ हुआ है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं जितने लोगों के साथ हुआ है? आपको लिखना है क्या मेरे साथ हुआ है, उसके लिए आप सिर्फ लिखिए यस वाई, मेरे तक मैसेज पहुंच जाएगा। जितने लोगों के साथ हुआ है आपको चैट बॉक्स में लिखना है वाई, वाई लिखना है वाई। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के साथ ये हुआ। तो ये जो है ना, जब हम गोल सेट करते हैं और गोल को लिखते हैं, आप उधर लिखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं कि गोल को लिखना क्यों जरूरी है। लिखा हुआ लक्ष्य क्या होता है, अवचेतन मन को आदेश देता है, यानी कि हमारे ड्राइवर को आदेश देता है कि भैया ये काम करो, ये काम करो, ये काम करोगे तभी बड़ा काम हो सकता है। तो आप अपने अवचेतन मन से अपने आधार पे अपने अनुसार काम करवा सकते हैं। लेकिन हम अभी हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारे अनुसार नहीं काम करता है, यानी कि जो हमारी गाड़ी है वो हम उसके ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हुए हैं तो हमारे हिसाब से नहीं चलता है। जैसे आपको बीमार पड़ना है तो आप अपने अवचेतन मन को बोलिए ना हमको बहुत ठंडा लग रहा है, देखिए वो तुरंत आपको जो है ना बेड के अंदर सुता देगा। और आप अपने अवचेतन मन को बोलिए कहाँ ठंडा लग रहा है यार, चलो अभी नहाने के लिए, कोई ठंडा नहीं लगेगा। देखिए कितने सारे मैसेजेस आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये अवचेतन मन को अगर आप भी आदेश देना चाहते हैं तो आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने में इसका आप मदद ले सकते हैं। क्योंकि हमने जब जूम सेशन की शुरुआत की थी तो हमने इसी का सहारा लिया, और आज के डेट में 150 लोग इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो लिखा हुआ लक्ष्य नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, लिखा हुआ लक्ष्य अवचेतन मन को आदेश देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने अवचेतन मन को आदेश दीजिए तो प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू कीजिए सर। और क्या होता है, लक्ष्य को लिखने से आपका फोकस बढ़ जाता है। और क्या होता है, आपका डर खत्म हो जाता है। और क्या होता है, आपको अवसर दिखने लग जाते हैं। वो मैंने आपको बताया ना, जब आप क्रिएटिव हो जाएंगे ना तो आपको अवसर दिखने लग जाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा कहाँ कोई जुड़ रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो हो ही नहीं रहा, कुछ तो काम चल ही नहीं रहा, बेकार है। सब लोग तो बस ऐसे ही भाषण देते हैं। उन लोगों को तो कुछ है, उनका तो काम ही भाषण देने का। भैया फील्ड में जाते हैं, अपने आप को रगड़ते हैं, घिसते हैं, तब जाके यहाँ बोल पाते हैं, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। तो ये काम आपका होगा। तो आज मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि देखिए 100 तो नहीं, अगर जो लिखना चाहे वो 100 लक्ष्य भी लिख सकते हैं। लेकिन अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए 10 कम से कम लक्ष्य आपके लिखे होने चाहिए। कम से कम कितने, 10 लक्ष्य। ये आज 1 जनवरी का महीना है, 1 जनवरी आज है तारीख। आज आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं कि नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन आज आपने 10 गोल लिखा है कि नहीं इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा कि आप पूरे साल में क्या काम करने वाले हैं। बिल्कुल लिखिए सर, कौन सा लक्ष्य, कौन सी ऐसी चीज है जो आप साल 2026 में प्राप्त करना चाहते हैं। महीने के साथ अगर आपने लिख दिया तो मैं गारंटी देता हूं उसके होने की संभावना जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। हम टेक्निकल इशू है सर, साउंड नहीं आ रही। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गोल है। आप अपने, जी सर, आवाज नहीं आ रही थी सर। अभी आ रही है आवाज? एक बार हाँ ऐसे थम्स अप कीजिए। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गोल को अलग अलग हिस्सों में बांटना है। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप अपने बिजनेस से संबंधित गोल लिखिए कि मुझे कौन से लेवल पे जाना है ना। फिर अपने बिजनेस के अलावा आप अपने पहचान के स्तर का भी गोल बना सकते हैं कि आपको कौन से लेवल पे रिकॉग्निशन करना है। इसके अलावा आप अपने स्वयं के विकास के लिए आप देखिए कि आज आप कैसा बोलना जानते हैं, आप अभी तक कितने लोगों के बीच में बोले हैं, आपने कितना शानदार प्रेजेंटेशन किया है, उसमें आप कितना बेहतर करने वाले हैं इस साल। आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित गोल लिखिए कि मेरे को इतने वजन पे जाना है, इतने किलो का मेरे को, अगर मैं कम किलो का हूं तो मुझे ज्यादा किलो का बनना है, मैं ज्यादा किलो का हूं तो इस बार मुझे कम किलो का बनना है। अपने बीएमआई को कंट्रोल लेवल पे लेके आना है। ये आप गोल बना सकते हैं। अगर आप कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप उस स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को गामा ओरिजिनॉल और अदर हमारे हेल्थ प्रोडक्ट के माध्यम से उसको कैसे कंट्रोल में रखें, उसको कैसे रिवर्स कर दें, ये गोल आप बना सकते हैं। आप अपना पारिवारिक गोल बना सकते हैं अपने परिवार के साथ बैठ के कि आप कहाँ घूमने जाने वाले हैं, आप क्या मस्ती करने वाले हैं इस साल, आप क्या क्या करने वाले हैं। इसके अलावा आपका एक सामाजिक गोल भी होना चाहिए। कम से कम ये गोल तो होना ही चाहिए कि साल में 2 बार मैं ब्लड डोनेट करूंगा, है ना, किसी दूसरे के लिए मैं काम आऊंगा, आरसीएम सेवा दिवस करूंगा, या कोई भी आप सामाजिक कार्य जिसमें आप जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं तो आप वहां से भी वो काम को कर सकते हैं। आप झाड़ू लगाने का एक, ये भी एक सोशल वर्क है।
वो टारगेट ले सकते हैं कि आज से मैं क्लीनिंग पे बहुत अच्छा काम करूंगा, मैं खुद से झाड़ू पोछा, मैं जहां पे भी जिस भी एरिया में मैं रहता हूँ उसकी सफाई मैं खुद से करूंगा। ये आप एक टारगेट बना सकते हैं सर। तो गोल आपको सेट करना है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा आपको बताया। अब एक्शन प्लानिंग आपको कैसे करनी है, डेली कौन सा काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है, और मैं आज के एक्शन से अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं कि मैं दूर जा रहा हूं। बस आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है। ये आपका एक्शन जो है आपको बता देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको 20,000 का बिजनेस करना है, और डेली आप वो काम नहीं कर रहे जिससे कि बिजनेस होता है, तो क्या आप अपने लोग लक्ष्य के करीब जाएंगे या दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। अगर आप अपने लक्ष्य के दूर जाएंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं आज कौन सा एक्शन लूं, ये आप अपने आप से जब सवाल पूछेंगे, अपना शेड्यूल प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे, तो बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा एक प्रिंसिपल है जिसको आप याद रखिए, गोल सेटिंग में बहुत काम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 का सिद्धांत, 80-20 रूल। बहुत बार बताया गया है। हमारी टीम में, मैं आपको इसका उदाहरण देकर बताता हूँ, हमारे टीम में 80% खरीदार होते हैं और 20% ही लीडर होते हैं। और 80% वॉल्यूम जो है वो हमारे 20% लीडर के माध्यम से आता है, और 20% वॉल्यूम जो है वो 80% खरीदार की वजह से आता है। तो हमें हम काम कहाँ करना चाहिए, जहां से परिणाम ज्यादा आ रहा है, यानी कि हमें 80% परिणाम लाने वाले 20% लोगों के साथ 80% समय लगाना चाहिए। तब जाके हम अपने प्रोडक्टिविटी को ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। इस पे आपको शेखर सर कई बार पीछे भी बता चुके हैं, और आगे भी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 80-20 पे डेडिकेटेड आपको सेशन मिले, जहां पे कि आप प्लान को कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, इस 80-20 के सिद्धांत को अपने बिजनेस में लागू कैसे करें, उन सब चीजों को लेकर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो आपको एक लाइन लिखना है यहाँ पे, बिजी नहीं प्रोडक्टिव बने रहना है। क्या बने रहना है? प्रोडक्टिव। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस। उससे पूछे सर आप क्या कर रहे हैं, सर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस। हर समय बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं, कभी फ्री नहीं है, तो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस है। आपको बिजनेस नहीं करना, आपको बिजनेस करना। तो बिजनेस और बिजनेस में फर्क क्या है? एक व्यक्ति जब अपने शेड्यूल को बना के काम करता है, एवरीडे का काम उसके पास लिखा हुआ रहता है। मेरे पास पिछले 2021, जब से मैंने गोल सेटिंग को बहुत प्रायोरिटी में लेना शुरू किया, जब से मैंने टाइम मैनेजमेंट की किताब पढ़ी, तब से लेके आज तक मेरे पास प्रतिदिन का काम है सर। प्रतिदिन का मेरे पास लिखित काम है। आज भी अगले 3 महीने का शेड्यूल मेरे पास एडवांस है कि मैं किस तारीख को कहाँ होऊंगा और क्या करूँ। जितना ही आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, उसके आधार पे आप एडवांस शेड्यूल कम से कम बनाना शुरू कीजिए। और ये एक बार में नहीं होगा सर, ये एक आदत है। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, चाहे ईट दैट फ्रॉग या फिर टाइम मैनेजमेंट की सुधीर दीक्षित की किताब आप पढ़ेंगे, तो आपको उसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। पहला। इसके अलावा आप अपना जब शेड्यूल बनाए, तो कम से कम ये ध्यान रखें कि अगले दिन क्या करना है, ये आपका तय होना चाहिए। मिनिमम कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। नहीं तो आप सुबह उठ के जो मन में आएगा वो आप कर लेंगे। अगले दिन क्या करना है, अगले सप्ताह क्या करना है, और अगले महीना क्या करना है, ये अगर आपका तय है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक सकती है। तो ये काम आपको करना है। लास्ट का, गोल सेटिंग का 80% पार्ट अब बता रहा हूं सर। किसी भी गोल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप इतना सारा काम करेंगे ना, तो ये हुआ आपका 20%। और एक काम अगर आप रोज करते हैं, तो वो है आपका 80%। मैं बता दूं, एक बार आप लोग सुस्त तो नहीं हो गए, आप बोर तो नहीं हो रहे, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? क्या आप बताइए सर। तैयार हैं नए साल हाँ। का वेलकम करने के लिए? एक बार यस लिखिए, वाई लिखिए चैट बॉक्स में, तो मुझे समझ आएगा। यस। मुझे लगेगा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप सभी लोग सो गए। मजा आ रहा है? 80% ऑफ द पार्ट जानना चाहते हैं? लास्ट 5 मिनट का सेशन बचा हुआ है मेरे पास। 80% ऑफ द पार्ट। 80% ऑफ द पार्ट क्या है, आइए थोड़ा उस पर मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले, आज अगर आप मेरा सेशन सुन रहे हैं, और मेरे सेशन को सुनते हुए आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, और बहुत बड़ा गोल कुछ बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हिला के रख देना चाहते हैं, ये सुभाष जी के पीछे लिखा हुआ है, आई एम ए गेम चेंजर। तो आप 2026 में अगर आप गेम को बदलना चाहते हैं, तो एक काम आपको हर दिन करना पड़ेगा कि अपने गोल के निकट पहुंचने
कि जो आपकी अ, मनस्थिति है ना, उसको आपको पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी कि ये विजुअलाइजेशन की जो पावर है ना, ये आपको वहां तक पहुंचा देती है। मैंने जब मॉर्निंग सेशन की स्थापना की, तो मैंने दिमाग में इतना विजुलाइज किया, इतना विजुलाइज किया, इतना विजुलाइज किया, इतना विजुलाइज किया कि मुझे लगा यार आज ये सेशन ले रहे हैं, कल वो सेशन ले रहे हैं। मैं सोचा था मेरे मेरे सेशन पे ना कोर लीडर आएंगे, हमारे जो आरसीएम की पाठशाला है, इस पे कोर लीडर्स आएंगे। ये मैंने सपना देखा 1 जनवरी को, आज से 1 साल पहले। और उसको उसके बाद हमने फिर डेट लेना शुरू किया, डेट कैसे लिया जाता है, कैसे लोग मतलब छटक जाते हैं, बड़े लीडर कैसे मतलब उनको कैसे बुलाना होता है, ये सब तरीके हमने सीखे। मार्च के महीने में आपको याद होगा कि 10 से ज्यादा कोर लीडर्स को हमने अपने जूम सेशन पे बुलाया। इकलौता ऐसा महीना था, मार्च को हमने महा मार्च बनाया था पिछले 2025 में। लेकिन 2026 में बड़ा तभी होगा। एक संकल्प बस यही है कि अभी 200 की संख्या हमें पार करनी है सर, ये गोल है, ये हमारा गोल है। ये आपका भी गोल होना चाहिए कि अच्छा सर का 200 है ना, या यहाँ यहाँ पे अभी 150 आ रही है ना, या अभी 134 हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं अकेले आ रहा हूँ, कल से मैं 2-3 लोगों के साथ आऊंगा। ऐसा सोचिए, अगर 100 लोगों ने भी सोच दिया तो 500 का लिंक फुल हो जाएगा। ये करना है सर। और ये होगा कैसे? ये होगा विजुअलाइजेशन से। मतलब आपका जो मानसिक तस्वीर देखने की जो क्षमता है ना, मानसिक तस्वीर, इसको बार बार देखना है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को रॉयल्टी बनना है, तो उसने गोल सेट कर लिया, रॉयल्टी की रेसिपी भी तैयार कर ली, कितने लोग चाहिए, सारा कुछ हो गया। ये है 20% ऑफ द पार्ट। वो प्लान दिखाने गया, ये है 20% ऑफ द पार्ट। वो मीटिंग करने गया, ये 20% ऑफ द पार्ट। 80% क्या है? 80% जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा, 80% है कि आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं अपनी आंखों को बंद। मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम मशीन में लेके जाता हूँ। सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए एक बार। अपनी आंखों को बंद करते हुए, आज आप हैं 1 जनवरी 2026 में। अब चलिए आप अपने घर से, मतलब आप तैयार वैयार हो जाइए, और आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, और आपके घर के सामने एक छोटा सा पार्क है, और उस पार्क में एक टाइम मशीन रखा हुआ है। उस टाइम मशीन में जाइए और डेट डालिए, 16 जनवरी 2026। 16 जनवरी 2026 सब लोग डालिए, डेट अपना डालिए। क्या डालेंगे? 16 जनवरी 2026। और आप क्लिक कर दीजिए। अब टाइम मशीन घूम रहा है, और ये आपको सीधे दीघा पहुंचा रहा है। कहाँ पहुंचा रहा है? दीघा पहुंचा रहा है। अब दीघा पहुंच चुके हैं, आप टाइम मशीन से बाहर निकले हैं, आप सीधा सीधा दीघा पहुंच गए हैं। दीघा के उस शानदार रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं जहां पे हम सभी लोग ठहरने वाले हैं। और वहां का जो माहौल है, इतना खुशनुमा माहौल है, क्योंकि 200 से ज्यादा गेम चेंजर्स आए हैं। और आप देख रहे होंगे, सबको बोला गया है, एक शेड्यूल दिया गया है कि ये पूरे 4-5 दिन जो है, आपको इसी शेड्यूल के हिसाब से काम करना है। बहुत मजा आ रहा है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। पूरा का पूरा 2026 में गेम बदल देने की बातचीत कर रहे हैं। उनका जो मोटिवेशन का जो लेवल है, वो हाई लेवल का है। एवरी डे का जो शेड्यूल बना हुआ है, उसके तहत सबसे पहला सेशन जो हॉल के अंदर हो रहा है, जहाँ पे सबका परिचय सत्र हो रहा है, इसके बाद हम सब लोग जो है समुद्र में नहाने के लिए जा रहे हैं। सब लोग समुद्र में नहा के फिर स्विमिंग पूल में भी आ रहे हैं, खूब सारी मस्ती कर रहे हैं, खूब सारा हंगामा कर रहे हैं, खूब सारा फोटो खिंचवा रहे हैं, खूब सारा सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। और बहुत इंजॉय आ रहा है। ये आपके लाइफ का सबसे खुशनुमा दिन में से एक है, और इसको आप विजुलाइज कर रहे हैं सर। आपको मजा आ गया, 4 दिन का प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर लिया, और अब आप ट्रेन से वापस लौट रहे हैं। आप ट्रेन से वापस लौटने से पहले आप जाइए उस पार्क के टाइम मशीन में, और वहां पे डेट फिर से डालिए, 1 जनवरी 2026। डेट डालिए 1 जनवरी 2026, और एंटर दबाइए। और फिर से वो आप अपने घर में आइए, उसी टेबल पे बैठ के आप फिर से जो मीटिंग में आए, अपनी आंखें खोलिए। घूम लिए दीघा? कितने लोग घूम लिए दीघा? ऐसे तो मजा आ मैं गया? जाए इसको बैठे बोलते बैठे। हैं सर, इसको बोलते हैं सर विजुअलाइजेशन। ये अगर आपने अपने पिन को लेके विजुअलाइज नहीं किया, ये अगर आपने अपने टेक्निकल को लेके विजुअलाइज नहीं किया, तो भैया गोल सेट करने से कुछ भी नहीं होगा। ये 20% ऑफ द पार्ट है। 80% ऑफ द पार्ट क्या है गोल सेटिंग का? विजुअलाइजेशन। आप छोटे से छोटे गोल को जब आप विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। मैं जब अभी जब दूल्हा बन रहा था, तो मैंने अपने दूल्हे के ड्रेस को पहन देख के जो है ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बारात कैसे जा रहा हूं। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जब मैं रॉयल्टी बनने वाला था, तो मैं स्टेज पे
चढ़ के जब मैं ट्रॉफी ले रहा हूँ, उस समय का जो विजुअलाइजेशन है कि मेरे हाथ में ट्रॉफी है, शेखर सर मुझे सम्मानित कर रहे हैं, और इतने जितने भी सफल लोग अभी भी आरसीएम में हैं, जो भी यहाँ पे टेक्निकल अचीवर हैं खास करके, वो सब लोग बता सकते हैं, मेरे बातों से सहमति दिखा सकते हैं। पटेल सर, डॉक्टर साहब, ऐसे वो ही होता है ना। यस यस, वो नज़ारे और वो पल और वो स्टेज, वो तालियां, वो स्पीच, और सबको नसीब नहीं होता है। और जो उस मुकाम पे पहुंचता है और वो अपना फीलिंग मतलब महसूस कर सकता है कि रॉयल्टी अचीवर का सम्मान और रॉयल्टी अचीवर की फूल मालाओं से, अरे उतना तो माला वो अपने शादी में नहीं पहना होगा जितना वो रॉयल्टी बनने पर पहनाया जाता है, जितना सम्मान दिया जाता है। मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आप समझ रहे हैं, ये है 80% ऑफ द पार्ट, कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, जहां भी पहुंचना चाहते हैं। आप देखिए ना, आप कहीं पहुंचने के लिए एक्साइटेड हैं, आप किसी मंदिर पूजा करने जा रहे हैं, तो आप ना बार बार विजुलाइज करते हैं कि मैं माता रानी को प्रणाम कर रहा हूँ, या मैं भोला बाबा को जल डाल रहा हूँ। कितने अरमान रहते हैं आपके आंखों में। ये है विजुअलाइजेशन, और हम लोग ना डेली इस काम को करते हैं। लेकिन बस क्या है ना, कि अपने रिजल्ट को हम विजुअलाइज नहीं करते, इसलिए हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। जिस दिन आप अपने रिजल्ट को विजुअलाइज कर लेंगे, उस दिन आप अपने रिजल्ट तक भी पहुंच जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लास्ट पार्ट 2 मिनट का सेशन है। लास्ट पार्ट क्या है, कि आपको अपने डर और बहानेबाजी से बाहर आना है। आपको अपने डर और अपनी बहानेबाजी से बाहर आना है। डर क्या है, फियर क्या है, बस एक ही फियर है, एक ही डर है, फेल्योर का। असफल हो गए तो, हम प्लान दिखाने गए और लोग नहीं जुड़े तो, हम कहते हैं जुड़ गए तो, यही डर है। डर के आगे जीत है। मैंने पीछे के सेशन में आप लोगों को बताया था कि डर से आपको अगर निकलना है, तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ के कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ग्रोथ जोन में जाना पड़ेगा। जब आप ग्रोथ जोन में जाएंगे, तो आपको डर वर नहीं लगता, आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आप अपने सपनों को जीने लग जाते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, और हर दिन आप उसी पे काम करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जो है, वो डर को टालना है। सबसे बड़ा जो डर है, वो सबसे बड़ा जो दुश्मन है, वो आपका वो डर नहीं है, वो आपका टाल मटोल है। जैसे आप सुबह अलार्म लगाते हैं, और आपकी एक आदत है क्या, कि स्नूज 1-2 बार जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम नहीं उठे। और आप देखते होंगे कि एक बार आप दबाए और मॉर्निंग सेशन निकल गया, स्किप। फिर अगली बार आपकी नींद कब खुली, जब मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हो गया। मतलब ये 2 मिनट 5 मिनट जो है, कब 1 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसी को बोलते हैं टाल मटोल। तो एक छोटा टास्क लिखिए, एवरी डे का आपको क्या करना है, गोल के आधार पे आप अपना एक टू डू लिस्ट बनाइए, कि आज आपको क्या क्या काम करना है, और उस काम को हर दिन जो है, आपको उस काम को करने के ऊपर काम करना है। अगर आप करेंगे, हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे कभी बातचीत करेंगे, इसके बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे। और ये सब कुछ तभी होगा सर, जब हम अनुशासित रहेंगे, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे। यानी कि कहते हैं ना, कि खुद के ऊपर शासन ही अनुशासन कहा जाता है। जो खुद को कंट्रोल करता है, वही फ्यूचर को कंट्रोल करता है। तो आपको लीडर बनने के ऊपर काम करना है। एक संकल्प आप 2026 का यही बनाइए सर, कि आप लीडर है, और आपको अभी अपने दाहिने हाथ को उठाना है। दाहिने हाथ को सभी लोग उठाइए, अपने दाहिने हाथ को, और अपने बाएं कंधे पे रखना है, और बोलना, शाबाश यू आर ए लीडर, शाबाश यू आर ए लीडर। और आपको बोलना है, आई एम ए लीडर, 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 आई एम ए लीडर। आप लीडर बनेंगे नहीं, आप लीडर हैं। आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए गेम चेंजर, आई गेम चेंजर। बहुत बहुत धन को लेके कुछ चीजें, जिसकी कि आप बेहतरीन तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हैं, और हर वो नुस्खा जिसको अपना के सफल लोग सफलता तक पहुंचते हैं, कैसे आप और हम सब लोग सफलता तक पहुंचे। इसी शुभकामना के साथ आपका नववर्ष मंगलमय हो, और आप नए साल में कम से कम लीडरशिप के लेवल पे आए, आप नए साल में कम से कम टेक्निकल के लेवल पे आए, ऐसी मेरी शुभकामना है।